मिलवै सर्वधा मंगलमय मंगल करणो मिलवै श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, हम लोग पाठ के आधार पर जिस मणि की चर्चा सुने हैं, उस मणि में खासियत क्या, वह भी आप लोगों को जनाया गया है। मणि एक रत्न है जो प्रकाश स्वरूप है। सांप के मुंह में भी, मस्तक में भी मणि होती है। चारा जब वह लेता है तो बाहर निकाल कर छोड़ देता है, उससे वह चारा लेने लग जाता है। हाथी के पास भी, जिसे गजमुक्ता हाथी कहते हैं, अश्वत्थामा के मस्तक में भी मणि थी। लेकिन इस बाहर की मणि किन्हीं को भी प्राप्त हो जाए, उस मणि से किन्हीं को शांति आने वाली नहीं है। सत्राजित नाम के एक राजा थे। सूर्य की वे बहुत आराधना की। सूर्यदेव प्रसन्न होकर उनको एक मणि दी और उस मणि से 8 भार सोना रोज प्राप्त करते थे। अब वह व्यक्ति इतना धनी हो गया कि प्रतिरोज सोना प्राप्त कर रहे हैं। अंबार लग गया सोने का। भगवान कृष्ण उनके पास आए। सत्राजित, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। कहा, महाराज आप तो द्वारकाधीश हैं, जो भी लेना चाहते हैं ले जाइए, ये सोना है, जितना लेना लीजिए। कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। कहा, तब महाराज? कहा, जिससे सोना तैयार होता है। सत्राजित देने से इनकार चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, सत्राजित, मुझे उस मणि की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे कल्याण के लिए मांगने आया हूं। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो रखो। बाद में उसी मणि के चलते सत्राजित के भाई और सत्राजित की मृत्यु भी हो गई। यानी बाहर की मणि को प्राप्त करके कोई सुखी नहीं, संतुष्ट नहीं है। लेकिन जिस मणि की चर्चा हुई है, यह भक्ति मणि है, जिसको हम लोगों ने सुना कि राम भगति चिंतामणि सुंदर। यह राम की भक्ति क्या है? सुंदर चिंतामणि है। इस चीज की चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, चाह करेंगे, कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, वह आपको प्राप्त होगा। जो भी चाहेंगे वह आपको मिलेगा। अगर यह भक्ति मणि प्राप्त कर लेंगे तो जो चाहेंगे वह सब आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं, राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उड़ांतर। हे गरुड़ जी, जिनके हृदय में यह चिंतामणि बसती है, तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा? परम प्रकाश रूप दिन राति।
और न ही कछु चाहिए दिया घृत भाति। उनके हृदय में स्वतः प्रकाश होता रहता है और दिन रात प्रकाश होता रहता है। वह प्रकाश कभी बुझता नहीं है और उस प्रकाश के लिए न तो दिया की जरूरत है और न बत्ती की आवश्यकता है। स्वतः वह प्रकाश होता रहता है 4 ऋतु 12 मास। वह ऐसी भक्ति मणि है कि अपने अंदर में स्वतः प्रकाश। लेकिन यह भक्ति मणि कहां प्राप्त होगी जाकर? संत पलटू साहब ने लिखा, औधा कुआं गगन में तिसमें जड़ाई चिराग बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास रहे जलता दिन राती। निक्सा एक आवाज चिराग की ज्योति माही। ज्ञान समाधि सुनाए और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुनाए तिनके कूड़े औधा कुआं गगन में। संसार में जो कुआं है उसका मुंह ऊपर है, लेकिन हमारा जो यह शरीर से ऊपर वाला भाग गला है, यह आकाश में है। इसका मुंह क्या है? उल्टा है इसका मुंह। तो इसमें चिराग यानी दीपक जलता है, प्रकाश होता है, मणि जल रही है। इसमें जलाई चिराग कैसे? बिना रोगन बिन बाती। न तो घी है की जरूरत और न बत्ती की जरूरत है। 6 ऋतु 12 मास, 6 ऋतुओं में और 12 महीना में यह प्रकाश होता ही रहता है। इस प्रकाश को कोई हवा बाहर की हवा बुता नहीं सकती है। लोग बात नहीं ताही बुझावा। लोग रूपी हवा इस प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकती है। दरिद्रता इस हवा को समाप्त प्रकाश को समाप्त नहीं कर सकती है। यह प्रकाश, इसी प्रकाश को पाने का यत्न कैसे पाएंगे? बहुत लंबा पाठ हुआ है, लेकिन समास रूप में कहा पाएंगे कैसे? मर्मी सज्जन सुमति कुदाली, ज्ञान वैराग नयन मुरगारी। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाप भगवती मणि सब सुख खाने। मर्मी अर्थात भेद को जानने वाले, भेदिया रस को जानने वाले, वह जानने वाले जो है वह मर्मी सज्जन। और सुमति कुदाली, सुंदर बुद्धि उनकी क्या है? कुदाली। अज्ञान वैराग नयनूरगारी, ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र होना चाहिए। और भाव सहित खोजे अर्थात पाने का प्रयत्न करें। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाप भगत मन सब सुख खाने। अपने अंदर में सब मिलेगा। इस मणि को जब प्राप्त कर लेंगे तो योग्यता क्या? बिंदु मनोरम कृत्वा दूरदर्शनम मापनिया। गुरु महाराज अपने आश्रम में, गुरु महाराज के ऊपर उस समय पीएचडी कर रहे थे महेश्वर प्रसाद सिंह, कटिहार कॉलेज के प्रोफेसर था। और उसके निर्देशन महोदय यहीं भागलपुर महाविद्यालय के थे रामेश्वर प्रसाद सिंह। वे जब शोध ग्रंथ लिख रहे थे तो ये तो गुरु महाराज के शिष्य थे महेश्वर प्रसाद सिंह जी, और रामेश्वर प्रसाद सिंह जी वो गुरु महाराज के शिष्य नहीं थे। दोनों की मुलाकात भागलपुर में हुई। तो दोनों की मुलाकात जब हुई तो रामेश्वर प्रसाद सिंह उनके निर्देशक महोदय थे। उन्होंने महेश्वर बाबू से कहा कि महेश्वर बाबू, आप अपने गुरु महाराज से पूछेंगे, मैं प्रश्न करता हूं, मैं वहीं पर बैठा रहूंगा, मैं चुपचाप सुनूंगा, प्रश्न आपको पूछना है। तो जो मैं बता रहा हूं वही प्रश्न आपको करना है। उन्होंने उनको बता दिया प्रश्न क्या करना है। नादानुसंधान के संबंध में कहा महेश्वर बाबू ने रामेश्वर बाबू से कि हम लोग भागलपुर में है ही है, कुप्पा घाट आश्रम बहुत नजदीक, क्यों ना हम दोनों वहीं चल करके और अभी ही गुरु महाराज से कुछ शंका समाधान कर लेंगे।
कहा तो ठीक है चला जाए। गुरु महाराज अपने भाषा में, जब दोनों विद्वान महापुरुष आए तो पूज्य महर्षि संसेवी जी महाराज ने गुरु महाराज को जानकारी दी। गुरु महाराज उठ करके बैठे और ये दोनों अभी कुछ पूछे नहीं है, दोनों अंदर में गए हैं। गुरु महाराज जी बैठने के बाद उन दोनों को संकेत किए कि बैठिए। वे दोनों बैठ गए और जैसे बैठते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं, निर्देशक महोदय, यानी उनके निर्देशक थे रामेश्वर प्रसाद बाबू। गुरु महाराज जी ने कहा, निर्देशक महोदय, आप महर्षि दयानंद सरस्वती लिखित पुस्तक सत्यार्थ और प्रकाश पढ़े हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हैं। उसमें नादानुसंधान के संबंध में वे लिखे हैं, लेकिन उतना अच्छा खुलासा नहीं लिखे हैं। आप एक बार ऐसा कीजिए कि पुनः उसको पढ़ करके तब मेरे पास आप आएंगे तो मैं तब आपको नादानुसंधान के संबंध में अच्छी तरह से समझा दूंगा। गुरु महाराज यहां आश्रम में दोनों बात कर रहे थे भागलपुर में, और गुरु महाराज यहां से देख रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं। मतलब वह प्रकाश जब आपके अंदर में हो जाएगा तो कहीं दुनिया की जो है स्थूल संसार में जहां जो कुछ हो रहा है उस सब को आप देखेंगे, कोई भी बात आपसे छिपी हुई नहीं रहेगी स्थूल संसार की। इसीलिए वह भक्ति मणि को प्राप्त करने का ज्ञान संतों के यहां मिलता है, हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उस प्रकाश में इतनी शक्ति। बाबा साहब मुरादाबाद से गुरु महाराज के पास पत्र आता था कि मैं बाबा साहब, यहां से उत्तर दिया जाता था गुरु महाराज के द्वारा, और वे प्रवचन करते थे बाबा साहब की ही भाषा में। बार बार पत्राचार होता रहा। एक बार के पत्र में गुरु महाराज जी ने कहा, अगर आप बाबा साहब के अवतार, मान लूंगा आपको बाबा साहब का, एक बार ऐसा कीजिए, आप आकाश मार्ग से चलकर मेरे पास आइए और मान लीजिए अगर आकाश मार्ग से भी मैं तो यह भी साधना की प्रथम सीढ़ी को पार करने के बाद ही, प्रकाश मंडल में जाने के बाद ही यह शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा भी अगर कर लेंगे तो यही भक्ति की पूर्णता नहीं है। मतलब हम लोगों के गुरु महाराज कैसा, अर्थात उस भक्ति को तो पहले मणि को प्राप्त किए हुए थे, उसके आगे उनकी कितनी भक्ति थी, लेकिन कभी भी सिद्धि शक्ति लोगों को नहीं दिखाए। तो यह भक्ति मणि ऐसी अगर हम प्राप्त करेंगे, जो गुरु महाराज बताए हैं उसको अगर हम करेंगे मनोयोग पूर्वक, तो अवश्य मुझ में भी वह लाभ होगा। समय का अत्यंतिक अभाव है, इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के श्री सद्गुरु महाराज की